पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकियों का कहर देखा जा रहा है। बढ़ते आतंकी घटनाओं से पाकिस्तान में दहशत फैली हुई है। क्वाडकॉप्टर से पाकिस्तानी सेना को निशाना बनाया जा रहा है और इसी के साथ ही आतंकी निशाना बना रहे हैं पाकिस्तानी सेना को। खैबर पख्तूनख्वा के दक्षिणी जिलों में हालात बेहद खराब हो चले हैं। डर के साए में जीने को मजबूर हैं पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में क्वाडकॉप्टर आतंकियों का नया हथियार बन गया है। यहाँ तहरीके तालिबान पाकिस्तान समेत अन्य आतंकी और उग्रवादी संगठन लगातार इसका प्रयोग कर पाकिस्तानी सेना और लोगों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान में आतंकियों ने कहर मचा रखा है। खास बात यह है कि ये आतंकी चाकू और गन से नहीं बल्कि एक और छोटे हथियार से तांडव कर रहे हैं। यह हथियार है क्वाडकॉप्टर, जिसके जरिए लगातार आतंकी पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। खासतौर से खैबर पख्तूनख्वा में आए दिन आतंकी इसी हथियार से हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को पाला था दूसरी कंट्रीज में आतंकवाद फैलाने के लिए, दूसरी कंट्रीज में तनाव फैलाने के लिए, अब वही आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान को आग में डालने का काम कर रहे हैं और लगातार इनके हमले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे पाकिस्तान की आर्मी पर एक के बाद एक जो अटैक हो रहे हैं उसमें पाकिस्तान की आर्मी के तमाम जवानों की मौत हो रही है और ना सरकार कुछ कर पा रही है, ना ही आसिम मुनीर कुछ कर पा रहे हैं। और चलिए अब अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख करेंगे। आशिक, पाकिस्तान में जिस तरीके से आतंकियों को पनाह दी जाती है दूसरे कंट्रीज में आतंकवाद फैलाने के लिए, तनाव फैलाने के लिए, लेकिन यही आतंकी जो है पाकिस्तान को आग में झुलस रहे हैं और इसी तरीके से लगातार ये जिस तरीके से आतंकवादी गतिविधियां वहां बढ़ रही हैं, एक के बाद एक ब्लास्ट हो रहे हैं, आर्मी को टारगेट किया जा रहा है, इससे त्रस्त है पूरी तरीके से खास करके वहां की जो जनता है उनका जीना मुहाल हो चला है इस वक्त। देखिए पिंकी, बिल्कुल जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी इन आतंकियों को समर्थन देती है और अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान पर यह भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से टीटीपी और बीएलए के हमलों में पाकिस्तान के सेना के जवान जो है वो मारे जा रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह लग रहा है कि वहां की सरकार, वहां की आर्मी जो है वो नाकाम साबित हो रही हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात, ये हमले जो है आए रोज होते हुए, ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता है जिस दिन ना पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के सेना को जो है नुकसान उठाना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह है, जिस तरह से बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा हो, वहां के लोग जिस तरह से पाकिस्तान की आर्मी और सरकार से नाराज है और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इन तमाम राज्यों को जो है आजाद किया जाए और वहां पर आजादी की मांग जो है काफी टाइम से भी उठ रही है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान के लोग जो है बार बार ये इल्जाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान की आर्मी की वजह से जो लूट इन राज्यों में किया जा रहा है उससे अब वहां के लोग जो है तंग आ चुके हैं। हालांकि जब भी वहां के लोग इस पर आवाज उठाते हैं, स्थानीय लोग, तो उनकी आवाजों को दबाया जाता है, उनको गायब किया जाता है और उसके बाद कहीं ना कहीं ये रेबल ग्रुप जो है वो तैयार होते हैं, जो कि अब पाकिस्तान की आर्मी के लिए जो है भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है इससे पहले भी पाकिस्तान की सेना के कई सारे जवानों ने जो है सेना छोड़कर बाकी कंट्रीज में जो है मजदूरी करने का फैसला लिया और कई सारे ऐसे मास्क रेजिग्नेशंस भी देखे हमने। और ये वजह यही है कि वहां पर आर्मी को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके चलते इस तरह के हालात जो है वहां पर बने हुए हैं। पिंकी, बिल्कुल यही हालात वहां पर लंबे समय से देखे जा रहे हैं, जो अब और भी ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में पाकिस्तान जो है एक बड़ी मुसीबत की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि पाकिस्तान में अब तमाम आतंकी कैंप्स को एक बार फिर से आबाद किया जा रहा है और दूसरी तरफ ये मार जो है वहां के आवाम को पड़ रही है, वहां के आर्मी के जवान जो कि धरातल पर हर वक्त मौजूद रहते हैं उन पर यह पड़ रही है। लेकिन उसके लिए ना सरकार कुछ कर रही है, ना आर्मी कुछ कर रही है। तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तस्वीर क्या होगी?
देखिए बिल्कुल, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि वहां पर आतंकी कैंप्स को जो है नए सिरे से बनाया जा रहा है और वजह यही है जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके इन आतंकी कैंप्स को ध्वस्त किया था। और पाकिस्तान खाली भारत में ही आतंकवाद नहीं फैलाता है बल्कि पूरे विश्व में अगर कहीं पर आतंकी घटना घटती है तो उसका कनेक्शन जो है पाकिस्तान के साथ हमेशा जुड़ता है। वजह यही है कि जो आतंकवाद वहां पर काफी टाइम से पनप रहा था और अब वही आतंकवाद जो है पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से वहां पर आतंकी घटनाएं घट रही है, जिस तरह से वहां पर पाकिस्तान की आर्मी को नुकसान उठाना पड़ रहा है, उससे अब स्थानीय लोग भी जो है काफी डर और खौफ महसूस कर रहे हैं। स्थानीय लोगों को भी अब लगने लगा है कि यहाँ की सरकार, यहाँ की आर्मी जो है पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब कई सारे राज्य जो है मिलकर एक ही आवाज उठाए कि यहाँ की आर्मी ने जो है आम लोगों की के लिए कुछ नहीं किया है बल्कि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लूट कर जो है चीन या बाकी विदेशों को बेचकर जो है यही जर्नल संपत्ति बनाते हैं, विदेशों में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, तो ये इल्जाम जो है लगातार पाकिस्तान की आर्मी और वहां के जो सरकार में रह रहे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके ऊपर लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल काफी ज्यादा तनावपूर्ण हालात जो है पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध प्रोविंस और साथ साथ पीओके के इलाकों में भी साफ तौर पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, और अब आने वाले वक्त में एक ऐसी तस्वीर देखी जाएगी जिसका कोई समाधान वहां पर आने वाली सरकारें भी नहीं सोच पाएंगी, जिस तरीके के हालात इस वक्त देखे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका आशिक इन तमाम बड़ी जानकारियों के लिए।